दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में नए आर्थिक गलियारे इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं का वेबकास्ट के माध्यम से शुभारंभ और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334B 1183 करोड़ रुपए की लागत वाली रोहाना हसनगढ़ से झज्जर खंड पर 35.45 किलोमीटर लंबी 4 लाइन की परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 पर 857 करोड़ रुपए की लागत वाली पंजाब हरियाणा सीमा से जिंद खंड के बीच 70 किलोमीटर की 4 लेन की परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 पर 200 करोड़ रुपए की लागत वाली 85.36 किलोमीटर लंबी जिंद करनाल हाईवे से जुड़ी परियोजना शामिल है। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से हरियाणा के लोगों को व्यापक स्तर पर लाभ होगा। इससे राज्य के भीतर के साथ ही पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों से भी संपर्क में सुधार होगा। मंत्री ने ये भी कहा कि इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं से बड़े शहरों में भीड़ भाड़ कम होगी और यात्रा में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। इससे चंडीगढ़ से दिल्ली हवाई अड्डे तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, जबकि वर्तमान में 4 घंटे लगते हैं। परियोजनाओं से समय, ईंधन और लागत की बचत होगी। साथ ही राज्य के पिछड़े इलाकों में विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश की प्रगति और संपन्नता के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस सरकार के शुरुआती 2 साल में 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री ने देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में 100 लाख करोड़ रुपए की आधारभूत ढांचा विकास योजनाओं का ऐलान किया है। मंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों को जैव ईंधनों के लिए फसलों को अपनाने पर विचार करना चाहिए, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में सुधार की क्षमता हो। इससे गांव के भीतर रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे, जिससे रोजगार की तलाश में होने वाले पलायन पर भी रोक लगेगी। मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ट्रांस हरियाणा आर्थिक गलियारा और गुरुग्राम रेवाड़ी अटेली नारनौल एक नए उभरते हुए भारत के राजमार्ग हैं, जिससे हरियाणा के हर कोने का विकास होगा। इस अवसर पर 8,560 करोड़ रुपए की लागत से 8 टुकड़ों में इस्माइलपुर से नारनौल तक 6 लेन के न्यूट्रित पहुंचने वाले 227 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 1524 करोड़ रुपए की लागत से NH 352 W के 46 किलोमीटर लंबे 4 लेन गुरुग्राम 4 रौदी रेवाड़ी खंड 928 करोड़ रुपए की लागत से 14.4 किलोमीटर लंबे 4 लेन रेवाड़ी बाईपास 1057 करोड़ रुपए की लागत से NH 11 पर 30.45 किलोमीटर लंबे 4 लेन रेवाड़ी अटेली मंडी खंड 1380 करोड़ रुपए की लागत से 40.8 किलोमीटर के NH 11 NH 148 B पर नारनौल बाईपास और NH 11 पर नारनौल से अटेली मंडी खंड 1207 करोड़ रुपए की लागत से NH 352A के 40.6 किलोमीटर के 4 लेन जिंद गोहाना मार्ग
1502 करोड़ रुपए की लागत से NH 352A के 38.23 किलोमीटर के 4 लेन टोहाना सोनीपत खंड 1509 करोड़ रुपए की लागत से NH 334B पर 40.74 किलोमीटर लंबे 4 लेन के उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा से रोहा तक के मार्ग सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से एक्सप्रेस वे परियोजनाएं विशेष रूप से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से सटे इलाकों में स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेज सहित उद्योगों के विकास के लिए मिलकर प्रयास करने का भी आह्वान किया। इस परियोजना से हरियाणा के लोगों को राज्य के भीतर तथा पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों को सुगम सड़क संपर्क मिलेगा। परियोजनाओं से समय, ईंधन और लागत की भी बचत होगी। इससे पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।